सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मानस खंडूजा और आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया। किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस? जो 17 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है नीट का, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इक्विलिब्रियम टॉपिक से। अब इक्विलिब्रियम कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? देखो, कुछ बच्चों को तो एक क्लास भी याद नहीं होती कभी कभी कि कौन सी क्लास में इक्विलिब्रियम है। पढ़ लेते हैं, बस क्लास नहीं पता होती। ठीक है ना? सो क्लास 11th का फिज़िकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के ही क्यों क्वेश्चन लाया हूँ मैं? क्योंकि देखो, अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री का नीट का प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न देखोगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो इक्विलिब्रियम हमेशा आगे रहे। एवरेज करोगे ना तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है ना? आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो इक्विलिब्रियम यूज़ होता है फिज़िकल केमिस्ट्री में। जैसे आपने सॉल्यूशंस पढ़ा होगा, वहाँ आपने सॉल्युबिलिटी में इक्विलिब्रियम यूज़ करा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आता है, डेल्टा जी और ईएमएफ के टर्म्स में आता है ना। डेल्टा जी हम देखते हैं, उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ रिएक्शंस हमें इक्विलिब्रियम में समझाई जाती हैं। एक आइसोमेरिज्म होता है, कौन सा? जो इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। कौन सा आइसोमेरिज्म होता है जो इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है? अपने आंसर कमेंट से बताना। सो इक्विलिब्रियम का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसीलिए इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो आज है ना, हमारा बस टारगेट है इक्विलिब्रियम के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को करना। किस में? नीट के पेपर है। कब है नीट का पेपर? नीट के मतलब एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं, और पेपर कब है उसका? 17 जुलाई को है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है आगे होने की। बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कोरोना की 4th वेव आएगी और नीट का पेपर अगस्त में हो जाएगा। नहीं, अब 17 जुलाई को ही होगा, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है हमने। सारे तो नहीं कवर कर पाएंगे, जितने कर लेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? 2015 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें एक रिएक्शन का दे रखा है। ठीक है ना? 2015 के पेपर में आया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती हैं तो NO बनता है। ठीक है, ये पहली रिएक्शन है। तो आप बैलेंस करोगे तो ये 2NO गैस। अच्छा, सो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन भी है, कमेंट्स में ज़रूर आंसर लिखना। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना नीट का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डाई एटॉमिक में पैरा कौन होता है? पैरामैग्नेटिक N2 और O2 में से कौन होता है? क्या दोनों होते हैं? क्या दोनों में से कोई नहीं होता? क्या नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है? तो ये आंसर ज़रूर लिखना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है आपका नीट के एग्जाम में। तो ये तो हमें एक पहली क्वेश्चन दे रखी थी, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें के दे रखा है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है हमसे, ज़रा देखते हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछा है कि ये रिएक्शन से हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 नाइट्रोजन, 1/2 ऑक्सीजन, दोनों डाई एटॉमिक गैसेस हैं। ठीक है, और इधर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे, जो कि KQ' है, पूछा। ठीक है, तो ज़रा सोचो कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। वीडियो को पॉज करना और सोचना इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर नहीं आता और आप पॉज करके दोबारा आंसर देख रहे हो, मैंने इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा? 2015 के नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कोई। ठीक है, लग रहा है आसान है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा है तो आसान लगेगा। आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, किसको? रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/2 हो जाएगी। आप रिएक्शन को अगर A से मल्टीप्लाई करो ना तो A आ जाता पावर में, और अब मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में 1/2 लगा दो। तो देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन 40 सेकंड भी नहीं ले रहा। 2015 में आया था, कोई ज़्यादा पीछे की बात तो है नहीं। ठीक है, चलो शायद पेपर का पैटर्न टफ हो गया तो थोड़ा ईयर बढ़ाते हैं। ठीक है ना? 2015 की जगह हम 2000 किस में आए?
2016 का क्वेश्चन देखते हैं। 2016 2015 का कैंसल्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, जो पेपर आपका कैंसिल हो गया था क्योंकि लीक हो गया था, ठीक है ना। तो 2015 का ये कैंसल्ड क्वेश्चन है, इसको हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी, एक सेकेंड। ये रहा 2015 का क्वेश्चन नंबर 20, जब पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है, लीक हुआ था जब। इफ़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 × 10⁻12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन्स। 4 ऑप्शन दे रखे, आप सोचो, ठीक है। वीडियो पॉज करके अपना आंसर हो सके तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, और नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर इसे देखो कि इसे क्या इसका आंसर है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये क्वेश्चन आया था। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। इसमें पूछा गया कि इक्विलिब्रियम पे क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रोडक्ट होंगे ज़्यादातर, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी लगभग बराबर होगी, सिमिलर अमाउंट होगा, क्या सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे, क्या सारे के सारे या मोस्टली रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो फिर कैसे करें इस क्वेश्चन को, हम पे कोई ज़्यादा डाटा भी नहीं है। हमें एक चीज़ दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, और उसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1.6 × 10⁻12। अब किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इफ़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ वेरी हाई, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जरा मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल देता हूँ ताकि जब मैं इसके सोल्यूशन डालूं तो आप देख सको हमने कौन सा क्वेश्चन का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है, देन रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ज़्यादा होने का मतलब है रिएक्शन बहुत आगे जाएगी, मतलब कौन कम होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे, और ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अरे आगे जाके बनता क्या है, प्रोडक्ट। जब आगे ही सबसे ज़्यादा जाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। सारा का सारा प्रोडक्ट नहीं होगा, मोस्टली जो एंड में बचेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। 2015 क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं, पेपर भले ही कैंसिल हो गया था, ठीक है। कोई डाउट हो अपना कमेंट्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है, रिएक्शन आगे जाएगी, और आगे जाके मिलता क्या है, रिएक्टेंट तो पीछे होता है, जो रिएक्ट करती है वो चीज़ तो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, आगे जाके प्रोडक्ट मिलता है, ओके। सो एट द एंड आपका प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा इसका, मोस्टली प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट एट द एंड, ठीक है, मोस्टली प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसके आगे का कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो 2016 में, ये रहा 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं नीट में इसके इक्विलिब्रियम के, भले ही फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। क्वेश्चन नंबर 40 नीट 2016 में आया था कि ये जो 4 आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स हैं, इनमें जो लुईस बेस होगा सबसे ज़्यादा, मतलब किसके चांसेस है लुईस बेस होने के। तो लुईस बेस क्या होता है, क्या चीज़ होती है लुईस बेस, ज़रा सोचो लुईस बेस क्या होता है। पढ़ाया तो था, अगर इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो लुईस बेस पता होगा, और कहीं तो पढ़ाया नहीं जाता लुईस बेस। सबसे पहले लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी डोनेट कर सकती है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती है, ओके। सो लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखते हैं BF3 के बारे में। आपको पता है कि BF3 कैसा होता है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उस पर तो कमी होती है। अगर केमिकल बॉन्डिंग पड़ी है तो वहाँ पता होगा ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। PF3 की बात करते हैं। PF3 हमारा, PF3 का अगर आप चेक करो तो फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस फ्लोरीन को दे दिया, एक इस फ्लोरीन को दे दिया और एक इस फ्लोरीन को दे दिया। कितने रह गए? 2 रह गए। तो ये लोन पेयर है PF3 पे, ठीक है। नीट में मल्टीपल करेक्ट आता नहीं है, ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? PF3, क्योंकि उस पर लोन पेयर है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो न्यूट्रल गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्लूड करा जाता है। और फ्लोराइड आपका लुईस बेस, मैं नीचे आ गया। CF4 की यहाँ बात कर रहे थे। CF4 आपका कोई लोन पेयर नहीं होंगे, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो CF4 में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो कार्बन पे कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो वो लोन पेयर कैसे होगा? और SiF4 में भी सेम स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो उस पर भी लोन पेयर नहीं है। तो 2016 में भी कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जो इक्विलिब्रियम से आया। थियोरेटिकल क्वेश्चन, आंसर है PF3, क्योंकि उस पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब जरा 2017 को ढूंढते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 2014, 15, अच्छा 15 में 2 क्वेश्चन है, तो ज़रा 15 का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द pH? देखो इससे पहले हमने, देख लो हम ईयर वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन से क्वेश्चन करा? 2015 से चल रहे हैं। 2015 में ये क्वेश्चन ये रहा, एक इक्विलिब्रियम का ही है, ठीक है। फिर 2015 का जो हमने दूसरा क्वेश्चन करा कैंसल्ड एग्ज़ाम से, एक ये रहा। फिर 2016 का ये क्वेश्चन, और हम देख रहे हैं कि 2015 में एक और क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का, और वो है ये, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हमारा 2015 में और कौन सा क्वेश्चन आया था। What is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed? ठीक है, तो ज़रा पहले ट्राई करो, और बहुत आसान क्वेश्चन है। मोलैरिटी का एप्लीकेशन होगा यूज़, पॉज करके ट्राई करना और फिर इसे मैं करूँ, ठीक है। 2015 में 2 क्वेश्चन थे इक्विलिब्रियम के, पहला मैंने अभी आपको दिखाया, दूसरा ये, ठीक है। ओके, सो अगर आप पॉज करने के बाद जब आप अपना आंसर कंफर्म कर रहे होगे, सो देखते हैं इसको कैसे करें। आंसर नंबर 57, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर NaOH and 0.01 molar HCl are mixed। ओके, सो pH का फॉर्मूला तो देखो हमें पता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। या फिर अब देखो अगर H प्लस OH माइनस होंगे तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पहले कि देखो सबसे पहले हमें दे रखा है 0.1 मोलर NaOH और 0.01 मोलर HCl, दोनों को हमने मिक्स करा है। और जब भी आप मिक्स करते हो तो जो नेट मोलैरिटी होती है वो होती है M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। अब यहाँ 1 और 2 किसको देते हैं? M1 और V1 मोलैरिटी और वॉल्यूम होगी, मोलैरिटी, ओके। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि M1V1 एसिड की मोलैरिटी और एसिड की वॉल्यूम होगी अगर आपका MaVa बड़ा है MbVb से, और M1V1 यानी जो पहले टर्म लिखा गया है वो बेस की मोलैरिटी और बेस की वॉल्यूम होगी अगर आपका बेस और वॉल्यूम का मतलब मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस लेसर है मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। ऐसा क्यों हो रहा है अभी ज़रा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़, हमेशा पहली चीज़ तो आपका H प्लस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट टर्म को बड़ा तो होना ही चाहिए, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन नेगेटिव में थोड़ी रखोगे,
तो हमेशा उस चीज़ को रखना जो बड़ी हो। दूसरी चीज़, ये MAVA क्या होता है, क्या टर्म है? मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलता क्या चीज़ मिलेगी जब मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे? मोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोल्स मिलेंगे, ठीक है ना। आपके जब एसिड के मोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो कंबाइन मोलरिटी आप MAVA माइनस MBVB करके निकालोगे, और जब बेस के मोल्स ज़्यादा होते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपका ये MAVA ज़्यादा है तो ये H+ की कंसंट्रेशन होगी। अगर आपका MAVA ज़्यादा है तो जो MNET है वो H+ की कंसंट्रेशन है, क्योंकि देखो हाइड्रोक्सिल आयंस के मोल्स कम है, H+ के ज़्यादा है, तो एंड में कौन रह जाएगा? सोचो, देखो H+ और OH- में लड़ाई होगी, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं दोनों। अब OH- कम है, H+ ज़्यादा है, तो एंड में कौन रह जाएगा? H+ रह जाएगा। तो जो नेट मोलरिटी होगी वो H+ की मोलरिटी होगी अगर आपका MAVA MBVB से ज़्यादा है। वहीं MNET आपका OH- की कंसंट्रेशन होगी अगर आपका MBVB, सॉरी मैंने साइन गलत बनाया पे, MBVB MAVA से ज़्यादा है, ठीक है। सो हम चेक करते हैं। ऑब्वियसली आप देख सकते हो V तो दोनों का बराबर है, तो मोलरिटी डिसाइड करेगी। यहाँ पे 0.01 से ज़्यादा होता है, सो यानी कि ये बेसिक आएगा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आएगी वो बेसिक होगी। MBVB आप करोगे तो MAVA से ज़्यादा आएगा, यानी इस फॉर्मूले से हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी जो होगा MBVB माइनस MAVA डिवाइडेड बाय VB प्लस VA। ओके, तो ज़रा देख लेते हैं दोनों चीज़ें। आप वॉल्यूम को V मान लो क्योंकि कह रखा है इक्वल है दोनों की, तो 0.1V माइनस 0.01V डिवाइडेड बाय V प्लस V। अब देखो बायो वाले बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी ये V से V सारे V कैंसिल कर देंगे और नीचे 1 लिख देंगे। अगर पॉज करके क्वेश्चन करा है और ये गलती करी है तो कहीं ना कहीं 8th में मैथ सही से, 8th में भी नहीं, कॉमन लेना कब सिखाया जाता है? 5th 6th में। तो ये गलती मैंने देखा है 2-3 बायो के बच्चों ने मेरी क्लास में करी हुई थी कि वो V सारे काट देंगे, नीचे लिख देंगे 1, पर ऐसा थोड़ी होगा। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 2, ठीक है, V कट जाएगा और नीचे आएगा 2, तो 0.1 माइनस 0.01/2। अब ज़रा दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी OH- की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 0.045। सो अब देखो pH का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, पर POH का तो लगा सकते हैं ना। POH बराबर माइनस लॉग OH- की कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग 0.045। अब बच्चे कहेंगे सर लॉग टेबल तो है नहीं, कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं होता, 45 का लॉग कैसे निकालें? ये बात तो दिमाग में आएगी तुम्हारे। 0.045 एक तरह से मतलब 45 ही हो गया ना। अभी देखते हैं कैसे। तो देखो बिना लॉग टेबल के मैं आपको ये निकाल के दिखाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो ये 45/1000 लिख लूँ 45/1000। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। देखो नीट का पेपर है, बायो वाले स्टूडेंट से, इसलिए मैं इस मैथ पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बहुत कम, मतलब समझ लो बहुत रेयर ही होगा कि बायो वाले बच्चों की इस तरह की मैथमेटिक्स हो, ठीक है। कुछ अच्छे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन मैथ छोड़ के ही आप बायो आते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप चाहते नहीं हो मैथ को दोबारा पढ़ना पड़े। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है उस दिन, इसकी वजह से क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े, तो इसे देख लो, ठीक है ना। होंगे बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं जो मैथ पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स मैथ थोड़ा वीक हो जाती है क्योंकि छूट चुकी होती है। ओके, सो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये या तो आप इसे डिवाइड कर लो 5 से, या फिर इसे log A/B क्या होता है? log A माइनस log B होता है ना। तो माइनस का साइन बाहर रहने दो, इसे लिख लो log 45 माइनस log 1000। अच्छा, log 45 को log 9 × 5 लिख लें, log 9 × 5 लिख लें।
इसे लिख ले log 10 की पावर 3। तो log 10 तो 1 होता है, और log 10 टू दी पावर या फिर किसी की भी पावर अगर हो ना, x की पावर a है तो पावर पीछे आ जाती है, तो a log x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और log 10 कितना होता है, 1 होता है, log 10 1 होता है, तो ये आपका 3 पीछे, log 10 1, तो ये 3 आ गया। अब log 9 इंटू 5 को कैसे लिखें, इसको आप अलग कर लो, तो ये log 9 प्लस log 5 हो गया, ठीक है ना। तो log एक तो log 3, log 2 और log 5 सबको पता होना चाहिए। log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.47 और log 5 होता है 0.7, इन्हें ज़रूर याद कर लेना। तो log 9 को क्या लिख सकते हो, आपको तो नहीं पता log 9, पर log 3 तो पता है ना, तो log 3 की पावर 2 लिख लें, प्लस log 5 माइनस क्या 3, तो ये 2 पीछे इंटू 0.47 हो गया, log 3 की वैल्यू रख दी, log 5 0.7 होता है, माइनस 3 करा, तो ये आप जब मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड वगैरह करके करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, बाहर एक माइनस साइन भी है याद रखना, वरना नेगेटिव में निकाल दोगे पीओएच। पीओएच आपकी प्लस 1.36 आ गई। अच्छा पीओएच तो पूछी नहीं थी, पीएच पूछी थी, तो 1.36 मत मार देना अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो। कैसे करोगे, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है ना, तो पीओएच कितना हो गया 14 माइनस 1.36 यानी 12.54 या 64, थोड़ा मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, 1.36 सब्ट्रैक्ट, हाँ 64 होगा ना, तो देखते हैं ऑप्शन में पीएच है क्या, 12.64 आ रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर, अरे वाह 65 है ना, अब ये मत कहना सर 65 और आपका 64 है ना, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे, इतना तो और कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ये आंसर हो गया। तो देखो आप इसकी वजह से छोड़ दोगे कि सर इसकी लॉग की वैल्यू कैसे निकालें, तो बहुत गलत बात है, इतना मुश्किल नहीं था और ना ही ये कोई मुश्किल मैथमेटिक्स है, क्योंकि देखो सीबीएसई वाले बच्चों को तो भले ही लॉग नहीं पढ़ाया जाता 10 से पहले, पर आईसीएसई में चैप्टर होता है लॉग का, होता है। सीबीएसई में तो 10th के बाद ही पता लगती है लॉग क्या चीज़ होती है, और बायो वालों को तो पता भी नहीं लग पाती क्योंकि वो मैथ छोड़ चुके होते हैं। ओके, तो बिना लॉग के फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अधूरी है, उसे सीखना ज़रूर, ठीक है। तो अब 2015 के हमने क्वेश्चन करा, 2016 का देखते हैं अगर और कोई क्वेश्चन हो तो 2016 का एक क्वेश्चन ये रहा, और इसमें इसको थोड़ा जूम करें, 2016 में तो एक ही बार आया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, 17 को ढूंढते हैं, ठीक है। 2002, 2015 और 2016 का क्वेश्चन मिल गया एक, वेरी गुड, मतलब 2016 में भी 2 आए थे। 2016 का क्वेश्चन नंबर ये रहा हम पे, और ज़रा इसको देखते हैं। तो देखो, द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन इन 0.1 मोलर एक्वस पायरिडीन सोल्यूशन इस, ये हमसे पूछा 2016 में दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये रहा, ठीक है। तो ज़रा 1 मिनट लो, इसे समझो, इसे कैसे करना है खुद ट्राई करो, ठीक है। देखो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते नीट में फिजिकल केमिस्ट्री के, ना ही इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी जितना जेई में होता है, पर आपको पढ़ना सब पड़ेगा। आप सोचो कि मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस छोड़ दूं तो उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे दोनों, किस्मत का बहुत पता नहीं है। आप सोचो मैं बफर सोल्यूशन नहीं पढ़ता, पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ देता हूं तो उससे आ जाएगा। पढ़ना आपको सब कुछ है, अच्छे से पढ़ो और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर देना। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, थोड़ा जेई मेंस का भी कर ले रहे, एडवांस का भी कर ले, नहीं नीट में आ गया तो, ऐसा नहीं। आप अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर करो, एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चंस पिछले साल के करो, देखो सेम पैटर्न, ऐसा नहीं कुछ अलग अलग है। मैं दिखाऊंगा आपको कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिर्फ डिजिट्स बदल दी जाती है। जैसे हमने एनओ वाला क्वेश्चन करा था, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये एनओ वाला क्वेश्चन करा था, तो देखो ऐसा क्वेश्चन ये आपका कौन सा, कहाँ गया हमारा एनओ वाला क्वेश्चन, ये रहा 2015 में है।
2007, 17 और 3 में ये क्वेश्चन आया, हेबर्स प्रोसेस वाला। ईयर लिखा हुआ है 17, 7 और 3 में, रिपीटेड क्वेश्चन 17, 7, 3। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और NO वाला क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन 2011 में भी आया था। 3 और 6 देख लो आप, लगभग सिमिलैरिटी है, थोड़ा बेसिक्स इधर उधर होगा पर है क्राइटेरिया वही, तो रिपीटिशन होता है। अच्छा और देखो, तो देखो ये H2I2 भी इसी पे बेस्ड है, मल्टीप्लाई डिवाइड पे, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे। पायरिडीन वाला जो क्वेश्चन था 2016 में जो आया था, तो द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन एक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, और बेसिक इन नेचर होता है, लुइस बेस होता है एक्चुअली, और वीक बेस होता है। तो इस पे आप क्या लगा सकते हो, ऑस्टवर्ल्ड का डाइल्यूशन लॉ लगा सकते हो। ज़रा देखते हैं इसको कैसे करें। सो क्वेश्चन नंबर 56, पायरिडीन जब वाटर से रिएक्ट करता है, C5H5N पायरिडीन का फॉर्मूला है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, यानी कि लोन पेयर वो उतने दे देता है और H+ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका OH- बन जाता है। तो वीक मोनोबेसिक, वीक ये मोनोबेसिक होता है, बेस सॉरी वीक मोनो एसिडिक, क्योंकि ये बेस है ना तो ये मोनो एसिडिक होगा, सॉरी ये मोनो एसिडिक है। और ऐसे बेस के लिए अल्फा होता है √Kb/C। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से ये सीखा जाता है। हमें Kb दे रखा है, हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, अल्फा सीधा सीधा निकल जाएगा। पढ़ने पे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, है नहीं। अल्फा निकालने का सिंपल सा तरीका, Kb 1.7 × 10⁻⁻9 रख दो। केवल मोनोबेसिक के लिए होता है, ठीक है, यानी सॉरी मोनो एसिडिक, कंसंट्रेशन 0.1 रख दो, ठीक है। तो जब आप करोगे तो एक चाहो तो थोड़ी हेल्प कर दूं मैं, 1.7 × ये 0.1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। 1.7 का नियर अबाउट रूट करोगे तो 1.3 और 10⁻⁻8 हाफ हो जाएगी। ये आपका आया फ्रैक्शन, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3 × 10⁻⁻2 परसेंटेज, यानी 0.013 है इसका आंसर, ओके। सो आंसर है 0.013, ठीक है। तो 2015-16 के हमने 2 क्वेश्चन देखे, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए। अब ज़रा 17 का ढूंढते हैं, क्या 17 में कोई इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा 17 को स्किप करके हम ज़रा 18 देख लेते हैं, ठीक है। तो 2018 ईयर Which one of the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction? एक रिएक्शन दे रखी है और हमसे पूछा है, ली चैडलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ली चैडलर प्रिंसिपल। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमें दे रखी है, एक्सोथर्मिक है क्योंकि एंथैल्पी इसकी नेगेटिव है, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ज़रा देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। ज़रा पढ़ो, पॉज लो, खुद ट्राई करो। तो देखो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है, तो लो टेम्परेचर तो हमारा आंसर होगा। अब प्रेशर कैसे देखें, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां गैसियस मोल कम होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाए जिधर गैसियस मोल कम है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रेशर को हाई करना होगा। प्रेशर बढ़ाओ तो उधर रिएक्शन जाएगी जहां Ng यानी गैसियस मोल मोर होता है। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमारा
इसका आंसर हो गया। एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर, और इधर देखो गैसियस मोल है 2 और इधर है 1, तो प्रेशर बढ़ाने में रिएक्शन जाएगी आगे। 2018 का ये क्वेश्चन कर लिया हमने। दूसरा देखते हैं 2018 15 16 ओरा, ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया। दो 2018 का क्वेश्चन ये रहा। ओके, तो देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 55 है, ये इक्विलिब्रियम की जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी पार्ट 1 का आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर पार्ट 2 में और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखो, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 2018 में आया था। 2017 हमारा लेफ्ट है भी रह गया है, ठीक है, उसको भी देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ओके, सो 2018 का एक क्वेश्चन हम आज ट्राई करते हैं। फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ओके, और हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, pH ऑफ विच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। किसकी pH 1 होगी अगर हमारे 4 सोल्यूशन ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ज़रा हमें ढूंढना है इन चारों में pH 1 किसकी होगी। ये हम पे 4 सोल्यूशन दे रखे हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और भी इक्विलिब्रियम के पार्ट 1 पार्ट 2 करके निकलेंगे, ठीक है ना, उसमें हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन तो एक क्लास में नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो pH 1 का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। देखो pH का फॉर्मूला होता है -log H+, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो H+ का फॉर्मूला होगा 10⁻⁻⁻, जैसे जो बेस होता है ना वो नीचे आ जाता है जब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, और ये ऊपर चला जाता है। जैसे log y x के बराबर है और ये बेस है a, तो y होगा a⁻x, ठीक है। तो 10 बेस होता है log का मतलब, तो H+ का फॉर्मूला ये होता है। हमें H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻1, क्योंकि pH कितनी है 1 है। हमें ढूंढनी है इन चारों में H+ की कंसंट्रेशन इतनी कहाँ आ रही है। ओके, सो ज़रा हमें फॉर्मूला पता है H+ की कंसंट्रेशन निकालने का। हमें पहले चेक करना होगा किसकी मोलैरिटी ज़्यादा है। तो अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला 60 ml, और ये बेस्ड है उस क्वेश्चन पे जो हमने थोड़ी देर पहले 2016 में करा था। मतलब 2016 को जो क्वेश्चन करा था 2016 में नहीं करा था, तो मैं भी बीटेक कर रहा था, ठीक है ना। तो 2016 के जैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी pH वाला क्वेश्चन करा था, जिसमें 12.64 आया था, 12.65 ऑप्शन में था। तो ए ऑप्शन जो है ज़रा देखते हैं इसको। पहले हमें दे रखा है 60 ml और m/10 HCl, तो इसके मोल्स निकालते हैं। m/10 का मतलब 1/10, तो 6 × 1/10, तो इसके मोल्स आ गए 60 × 1/10 सॉरी 6 मिलीमोल्स आ गए, ठीक है। अब ज़रा NaOH के देखते हैं। NaOH के मोल्स होंगे 40 × 1/10, तो 40 × 1/10 कितना हो गया 4 मिलीमोल हो गए। तो ऑब्वियसली हमारे एसिड के ज़्यादा है तो H+ आ सकता है, pH आ सकती है हमारी 1। तो H+ की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला MaVa - MbVb Va + Vb। ओके, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय Va + Vb यानी 100, तो ये हो गया 2/100। तो 2/100 तो 0.1 नहीं होता ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा देखते हैं 55 ml HCl। 50, एक मिनट ज़रा क्वेश्चन नंबर डाल दो यहाँ पे। 55 ml HCl है और 1/10 उसकी मोलैरिटी है। ओके, तो उसके मोल्स हो गए 55 × 1/10, और NaOH के 45 × 1/10 हो जाएंगे। मिली मोल्स होंगे क्योंकि आप वॉल्यूम मिलीलीटर में रख रहे हो। 45 × 1/10, तो ये आएगा 5.5, ये 4.5। तो H+ की कंसंट्रेशन 5.5
माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 45। ओके, सो आप देख सकते हो ये 100 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/100 कितना होता है? 0.01। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अरे बी भी हमारा आंसर नहीं आया। ए में H प्लस की कंसनट्रेशन नहीं आई 0.1, बी में भी नहीं आई। ज़रा सी में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सी में वॉल्यूम है 75 HCl की और मोलैरिटी है 1/5। m/5 का मतलब होता है 1/5। तो 75 इंटू 1/5 करोगे 15 हो जाएगा। और NaOH 25 इंटू 1/5 करना है। NaOH के हो जाएंगे मिलीमोल्स कितने? 25 इंटू 1/5 यानी 5। तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25, ये H प्लस की आपकी कंसनट्रेशन होगी ऑप्शन नंबर सी में। 10/100 आया जिसको हम 0.1 कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो चेक कर लो। pH बराबर माइनस लॉग 0.1 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1 -1 पीछे pH आ गई 1 क्योंकि लॉग 10 होता है 1। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो हमने आज प्रीवियस ईयर इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस करे। इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपको मैं ये PDF डाल दूंगा यूट्यूब पे, उसमें नीचे लिंक में होगी। आप और क्वेश्चंस को ट्राई करें। पार्ट सेकंड में हम और भी क्वेश्चंस इसके करेंगे इक्विलिब्रियम के। ठीक है, आज हम 5 ही कर पाए, 5 या 6 क्वेश्चन करे आज। ओके, और कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कुछ जो मैंने बताया हो गलत लग रहा हो या उसमें कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। ठीक है, सो बाय एवरीवन, बने रहो इस चैनल के साथ। ओके, ताकि मैं इक्विलिब्रियम पार्ट 2 डालूँ और आप लोगों की हेल्प हो पाए उसमें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर 17 जुलाई एग्जामिनेशन। ओके, बाय एवरीवन।